दुनिया की सारी कलाएं, सारे हुनर एक तरफ और बोलने की कला और बोलने का हुनर एक तरफ। अगर आपको बोलना आ गया, अगर आप बोलना सीख लेते हो तो आपको हर एक मुकाम हासिल करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। क्योंकि जो बोलने की कला होती है, अगर आपको आती है बोलने की कला, तो आप अपने फील्ड में बहुत बड़ा कर सकते हो। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, या अभी आप स्टूडेंट हो और कुछ आप लाइफ में करना चाहते हो। लेकिन अगर आपको एक बोलने की कला आती है तो आपके हुनर से आप एक बहुत बड़ा अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। आप अपनी किसी के अंदर अपनी एक पहचान बना सकते हो। काफ़ी लोग को ऐसा लगता है कि इंग्लिश सीख लो और इंग्लिश सीखने से हमें एक कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश एक भाषा है, एक लैंग्वेज है और कम्युनिकेशन स्किल एक कला है। तो अगर आप इंग्लिश, आप जो भी भाषा बोलते हो, अगर उसी भाषा में आप प्रॉपर बोलो तो आप वो कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर बेटर हो सकती है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो अगर इंग्लिश आप उसमें ऐड करोगे तो उससे थोड़ा बेस्ट इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश आनी ही ज़रूरी है। अगर आप कोई भी भाषा बोलते हो, उसी भाषा में एक अच्छे तरीके से उसको बोलो, जिस तरीके से आप किसी सामने वाले के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। बोलने की कला में सिर्फ यही नहीं होता कि हम किस तरीके से बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है कि हम सामने वाले की क्या क्या बातें सुन रहे हैं। क्योंकि बोलने से ज़्यादा सुनने के ऊपर फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें इसके आगे बोलना क्या है। अगर आपको पता लगेगा कि सामने वाला बंदा हमारी किस तरीके से बात कर रहा है, तो हम उसको उस और अच्छे तरीके से उसको हम समझा सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता सिर्फ बोलना ही, उससे उसके यहाँ कम्युनिकेशन स्किल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आई कांटेक्ट। अगर हम किसी से बातें करते हैं, आपने किसी बढ़िया बंदे को देखा होगा जिसकी कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है, अगर वो आपसे बात करेगा तो नज़र से नज़र मिला के आपसे बात करेगा। ये बहुत सी छोटी चीज़ें, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी से बात करते हो, अगर वो आपकी आंख में देखता है या आप उसकी आंख में देखते हो, तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ, ये बंदा हमारी बातें सुन रहा है। दूसरा ये कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हम किस तरीके से सामने वाले से बात करते हैं। आपने कभी कोई बड़े स्पीकर को देखा होगा, तो जब वो बात करते हैं तो उनका हाथ चलता रहता है। जो वॉइस ये नीचे ऊपर, कहीं कहीं पे वो धीम बोलेंगे और कहीं कहीं पे वो काफ़ी तेज़ से बोलेंगे। तो ये भी एक कला है। हमें ये पता होनी चाहिए कि हमें किस जगह पे थोड़ा और किस जगह पे कुछ ऊंची आवाज़ में बोलना है, और हमारी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से होनी चाहिए। तीसरा एक ये है अप्रिशिएट। अगर आप किसी से, एक है बेस्ट लिसनर। हमें सबसे ज़्यादा बोलने से ज़्यादा सुनने के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि भगवान ने हमें एक मुंह और दो कान दिए हैं, ज़्यादा सुनने के लिए और कम बोलने के लिए। तो हमें इसका अच्छे तरीके से प्रयोग करना है। दूसरा ये कि मैं सबसे बाद में बोलना, जैसे कि कहीं पर भी ग्रुप में बातें हो रही हैं, तो उन सबसे बातें होने के बाद हमें सबसे बाद में अपना जो हमारा डिसीजन है उसको प्रेजेंट करना है। तीसरा, हमें अप्रिशिएट करना है। हम किसी से भी कोई बात करते हैं तो उसको देखकर उसको अप्रिशिएट करो। आपको उसके अंदर कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, उसको आप अप्रिशिएट करो। अगर आपको लगता है उसने अच्छे कपड़े पहने, तो अप्रिशिएट करो कि भाई आपने ये कपड़े कहाँ से लेके, आपका कपड़ा बहुत ही बढ़िया है, आप बहुत अच्छी तरीके से बोलते हो, आप बहुत ही आपका आई कांटेक्ट, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही बढ़िया है। तो आप उनको इस तरीके से आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हो, जिससे सामने वाले को बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया फीलिंग आती है। दूसरा है कि आई कांटेक्ट। अगर आप किसी से बात करो तो आँख से आँख मिला के बात करो। उससे क्या होता है, उस सामने वाले को ऐसा लगता है कि हाँ, ये बंदा हमारी बातें सुन रहा है। अगला है बॉडी लैंग्वेज। हम कभी भी बात करते हैं, अगर आप किसी भी पब्लिक स्पीकर को देखोगे तो बात करेगा तो उसके हाथ जो होते हैं चलते रहते हैं। वो जिस तरीके से बात करेगा उसी डायरेक्शन में वो अपना हाथ घुमाता रहता है, हाथ नीचे ऊपर करता रहता है। और जो आखिरी और लास्ट पॉइंट है कि आपको इंग्लिश आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस भाषा में बात करते हो उसी भाषा में इस तरीके से बोलो, आप उसको एक प्रॉपर वर्ड में। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश का बहुत हार्ड वर्ड बोल रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पब्लिक स्पीकर बन गया। नहीं, अगर आप अपने ही भाषा में, आप जिस भाषा में बोलते हो, अगर उसको प्रॉपर यूज़ करते हो तो एक डेफिनेटली लोग आपको सुनेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये थी हमारी तरफ से कुछ पॉइंट। अगर आपको बढ़िया लगे हो, आपको वीडियो बढ़िया लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये वीडियो वाकई बढ़िया थी, कुछ सीखने को मिला, तो आप किसी को शेयर भी कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।